हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में, जो कि आज के न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस न्यूज़ को हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है जेबीटी वर्सेस वी8 मुद्दा। ठीक है, और आपको पता ही है कि कई दिनों से ये जो मुद्दा है काफ़ी एक तरह से हाईलाइटिंग है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि एक और उलझन जो है अब जेबीटी वर्सेस वी8 के मामले में वो है, वो उलझन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सुरजीत एसपीएस को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उलझा जेबीटी बनाम बी8 केस। ठीक है गाइस, आपको पता ही है, पिछले वीडियोस में भी आपको मैं बताता रहता हूँ कि जेबीटी वर्सेस बी.एड जो केस है, जो कि 2018 सॉरी 19 में जो एक कमीशन हुआ था। ठीक है, और जिस कमीशन में जेबीटी और बी.एड ने जेबीटी का जो कमीशन था वो कलेक्टिवली दिया था 2018 की एक गाइडलाइन के अनुसार। और ये गाइडलाइन किसकी थी? तो ये गाइडलाइंस थी आपकी एनसीटीई की। ठीक है, तो उनके अनुसार आप जो हैं बी.एड वाले वो भी जेबीटी की कमीशन में बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2021 नवंबर में, नवंबर एंड में जो है वो डिसीज़न आता है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिसमें बताया जाता है कि अब जो बी.एड वाले हैं वो भी जेबीटी की कमीशन में बैठेंगे। ठीक है, विद वन कंडीशन। और ये वन कंडीशन क्या थी? तो वो कंडीशन थी कि 6 मंथ का आपका जो ब्रिज कोर्स है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बी.एड वालों के लिए ये कंडीशन जो थी वो रखी गई थी। बी सीम्स टू बी क्वाइट ओके। ऐसा नहीं है, 6 मंथ्स का अगर ब्रिज कोर्स अगर बी.एड वालों को करना पड़ता है एक्स्ट्रा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 2 इयर्स डिग्री, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा पॉजिटिव साइन है बी.एड वालों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए असमंजस क्यों बढ़ा है? तो असमंजस बढ़ने का जो मेन रीज़न है गाइस वो ये है कि शिक्षा विभाग के जवाब से ये जो एक असमंजस है वो बढ़ा है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं न्यूज़ को। हिमाचल में जेबीटी बनाम बी.एड का जो मामला है वो उलझ गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस के विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल पर शिक्षा मंत्री के जवाब में जेबीटी अभ्यर्थी को परेशान कर दिया है। ये जवाब मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के एकदम विपरीत है। जगत सिंह नेगी के सवाल के जवाब में शिक्षा विभाग ने कहा है कि हाईकोर्ट में विनोद कुमार बनाम हिमाचल सरकार मामले में 26 नवंबर 2021 को जेबीटी के पदों पर नियुक्ति के लिए बी.एड को भी पात्र करने को कहा है। ठीक है, और इस बारे में भर्ती नियमों में संशोधन हेतु विभाग प्रयासरत है। ठीक है, ये एक ऐसा रिप्लाई है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा और डिटेल्ड मैनर में जानने की कोशिश करते हैं इसको। इसी जवाब में ये भी कहा गया है कि एनसीटीई ने इसके लिए बी.एड को जो है वो पात्रता ज़रूर दी है, लेकिन इसके साथ ही 6 मंथ के ब्रिज कोर्स की शर्त भी लगाई है। इसी प्रावधान के खिलाफ जयराम सरकार और मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही थी। साथ ही ये भी कहा था कि यदि यहाँ राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जाएगी। इसके बावजूद अभी तक जो है वो पुनर्विचार याचिका दायर नहीं हुई है। पुनर्विचार याचिका के रिगार्डिंग कल जो था मैंने वो एक वीडियो बनाया है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। ठीक है, पुनर्विचार याचिका, उसका क्या रीज़न था, क्यों अभी तक जो है वो फ़ाइल नहीं हुई है, इसके बारे में आप जो है वो वीडियो में ज़रूर देख लें। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे कि एक और राज्य सरकार पुनर्विचार को जोधपुर हाई कोर्ट के जिस मामले के आधार पर ढालना चाह रही है, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। ठीक है, हिमाचल में बी.एड के अभ्यर्थियों में सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। मतलब ये मान के चलें कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जेबीटी या फिर सरकार को जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सरकार का जो स्टेटमेंट था उसके अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और बी.एड वाले जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। ठीक है, तो मेरे ख़्याल में देखिए मामला जो है काफ़ी उलझ रहा है डे बाय डे। ठीक है, कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो अभी तक है वो जो पुनर्विचार याचिका है सरकार की तरफ से, उसको अभी तक जो है वो फ़ाइल नहीं किया गया है। ठीक है, एक और न्यूज़ की बात करें तो जो वोकेशनल टीचर आउटसोर्स के लिए अभी तक जो है वो नीति नहीं है। जो वोकेशनल टीचर जो रिक्रूट किए गए हैं, ठीक है, तो उनके लिए अभी तक जो है वो पॉलिसी नहीं बन पाई है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं एक और बड़ी न्यूज़ अपडेट के बारे में, और ये जो न्यूज़ अपडेट है वो टीचर्स के प्रमोशन के रिगार्डिंग है, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस ये है वो न्यूज़ अपडेट, हिमाचल में शिक्षकों की प्रमोशन के लिए नियम बदलेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पहले क्या था, पहले ये होता था कि जो सीनियॉरिटी थी उसको एक मेन क्राइटेरिया जो था वो माना जाता था, ठीक है? ठीक है, और उस बेसिस पे आपका जो प्रमोशन था वो बनता था, ठीक है? एससी, एसटी हो या फिर अदर कैटेगरीज़ हो, ठीक है? सीनियॉरिटी को प्रायोरिटी जो थी वो दी जाती थी, बट एनसीईआरटीई, ठीक है? सॉरी, एनसीटीई का जो एक बड़ा चेंज यहाँ पे हुआ है, उसमें अब ये कहा गया है कि आपकी सीनियॉरिटी नहीं, बल्कि आपके जो बेहतर कार्य हैं स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, उनके बेसिस पे ही जो आपका प्रमोशन है, वो यहाँ से बनेगा। जो मेरे ख़्याल में बिल्कुल एकदम एग्ज़ैक्ट है कि आपका जो प्रमोशन है, वो आपके सीनियॉरिटी पे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी योर परफ़ॉर्मेंस, ठीक है? आपका जो परफ़ॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट अ ईयर, थ्रू आउट एकेडमिक ईयर, ठीक है? आपने किस तरह से परफ़ॉर्म किया है एज़ बीइंग अ टीचर, स्टूडेंट्स के लिए आपने किस तरह से क्या-क्या किया, आपका रिज़ल्ट कैसा है, को-करिकुलम एक्टिविटीज़ में आपका परफ़ॉर्मेंस कैसा है। एक कंप्लीट जो एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक का आपका जो एक चार्ट बनेगा इन द एंड ऑफ एनुअल ईयर, तो मुझे लगता है कि उस बेसिस पे ही आपका जो असेसमेंट ऑफ प्रमोशन है, वो होना चाहिए। तो ये जो एक डिसीज़न है एनसीटीई का, बहुत ही काबिल तारीफ़ है, ठीक है? हम सबको इसका जो एप्रिशिएट है वो डेफ़िनेटली इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो की पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि 2022 में लागू होंगी नई शर्तें, ट्रांसफ़र भी नए नियमों के तहत होगी लागू, ठीक है? तो ये जो सारे के सारे सीनियॉरिटी से संबंधित आपके जितने भी ये कंडीशंस हैं, ये नेक्स्ट ईयर 2022 से आप ये देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो नियम हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा यदि हम बात करें तो टीईटी भी होगी अनिवार्य योग्यता, ठीक है? अब देखिए, अगर आप टीचर हैं तो मेरे ख़्याल में टेट आपको डेफ़िनेटली क्वालीफ़ाई आपका होना चाहिए, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है, और यहाँ पे शिक्षकों की क्षमता का 360 डिग्री मूल्यांकन किया जाएगा। बहुत ही बेहतर लाइन ये कही गई है, 360 डिग्री आपका जो मूल्यांकन है, वो होना चाहिए, ठीक है? 360 डिग्री मूल्यांकन मतलब कि आपका हर एक जो पक्ष है, वो जो है यहाँ से अब इवैल्यूएट किया जाएगा एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो कि 2022 में नए जो नियम फ्रेम किए जाएँगे, उसमें आप ये सारे के सारे देख पाएँगे, ठीक है? और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है, और बिल्कुल होना चाहिए 360 डिग्री जो आपका इवैल्यूएशन है, वो डेफ़िनेटली होना चाहिए, ठीक है? तो गाइज़ ये थी आज की कुछ एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट, जिसमें कि पहले न्यूज़ में हमने बात किया जेबीटी वर्सेस बीएड केस में एक जो नई उलझन आई है उसके बारे में, और सेकंड न्यूज़ अपडेट में हमने बात किया कि हिमाचल में शिक्षकों का प्रमोशन का जो एक नियम है, वो कैसे चेंज होगा, क्या-क्या नियम आपके जो हैं वो आ सकते हैं, और कब तक ये जो नियम हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। क्या ये फ़ैसला सही है या गलत है? आप अपने वैल्यूएबल थॉट्स हमें ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल यू कैन जॉइन अस, ठीक है? टीजीटी, जेबीटी, पीजीटी और हिमाचल प्रदेश के और भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए आप हमारा चैनल ज़रूर से ज़रूर विज़िट करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।